तो हाय दोस्तों, माई सेल्फ पंकज कुमार एंड आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं होम सर्विस प्लेटफॉर्म एक वेबसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले समझा देते हैं कि ये होम सर्विस बेसिकली ये करने क्या वाला है, ये किस टाइप का प्लेटफॉर्म है। तो अगर ये आप गौर से अगर इसको पढ़ोगे तो ये होम सर्विस का मतलब होता है कि आपका घर में जो भी अगर कुछ भी चीज़ खराब हो गया होगा तो उसको ठीक करने के लिए आप किसी न किसी वर्कर को या जो भी इंजीनियर होता है उसको बुलाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपके घर में पंखा या एसी खराब हो गया है, तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप कॉल करते हो या अगल-बगल कोई भी अगर कोई मतलब बनाता है उस चीज़ को, तो आप उनको बुला के बोलते हो कि हम मुझे खराब हो गया है, बनाना है। तो उसी चीज़ को सोल्व करने के लिए ये एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं, जिसके ऊपर ब मल्टीपल वर्कर होंगे जो कि कुछ न कुछ अलग काम करते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई प्लम्बर होगा, कोई फैन रिपेयर होगा या कोई सोफ़ा क्लीनिंग का होगा, कारपेंट होगा, एसी रिपेयर होगा, या नर्स होगा। नर्स मतलब कि अगर सुई दिवाना हो, तो आपके मान लो एरिया में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं जो कि सुई देता है। तो आप बेसिकली इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। मतलब कि जो भी वर्कर आएँगे, वो अपना इसमें इसमें अपना मोबाइल नंबर बेसिकली पूरा इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, एक्सपीरियंस और अपने बारे में समरी कि मुझे इतने साल काम करते हो गए, मैं इतने इतने साल से पंखा बना रहा हूँ, एसी बना रहा हूँ, ताकि लोगों को एक विश्वास बने। तो उस चीज़ का उससे मतलब उस टाइप का ये एक सिस्टम बनाने वाला है, ठीक है? और दूसरी बात ये हम यहाँ पर बनाने वाले हैं रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, मतलब कि यूज़र का अलग रोल होगा और जो भी वर्कर होगा उसका अलग रोल होगा। मतलब यूज़र अपना काम करेगा और वर्कर अपना काम करेगा, ठीक है? तो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे बनता है ये भी आज समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे JWT, मतलब कि जेसन वेब टोकन। अब जेसन वेब टोकन क्या है आपको पता है, नहीं पता है तो मेरे वेबसाइट पे है, सॉरी यूट्यूब पे है, आप जाइए वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल से। तो देखो, यहाँ पर हम JWT जो टोकन बनाने वाला है, यहाँ पर बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें हम यहाँ पर कॉपी करने वाले हैं, मतलब कि पहले से हम रोल बेस बना चुके हैं, उसको कॉपी करेंगे। अब यहाँ आपको आपको घबराना नहीं है। देखो बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारा JWT जो भी हम ऑथेंटिकेशन बनाते हैं, लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया या वेरीफाई हो गया, टोकन हो गया, ये टोटली सेम कोड रहता है। इसमें 1% का भी अंतर नहीं रहता है। मतलब कि आप स्कीमा में वही यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल लोगे, फिर उसी को टोकन कराओगे, लॉगिन कराओगे, रजिस्टर कराओगे, मतलब कि सेम टू सेम वही कोड रहेगा। तो फिर इस वीडियो में दोबारा से ऑथेंटिकेशन फिर वहाँ से बिल्ड करना, एक कोड लिखना, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा और आपको आता है। तो देखो, यहाँ पर कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन वाला, और जहाँ पर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन मतलब कि जहाँ पर रोल ऐड करना है, वहाँ पर आपको हम बताएँगे कि कहाँ-कहाँ पर ऐड करना है। देखो, रोल बेस में क्या होगा कि ज़्यादा इसमें कोड नहीं लगेगा, ठीक है? बस 2-4 जगह ऐड करना है। अब देखो, अगर शुरू से कोड लिखना स्टार्ट कर दें, तो आपको माइंड में लगेगा, आपको दिमाग के ये लगेगा कि अरे ये तो मतलब कि ज़्यादा हेवी है, फिर से JWT बनाओ, फिर से लॉगिन रजिस्टर ये सब करो, डिज़ाइनिंग करो, फिर उसमें रोल करो। तो आपको दिमाग को ये थोड़ा-सा हेक्टिक या भारी लगेगा, अरे रोल बेस थोड़ा भारी है। इस चीज़ को आसान करने के लिए JWT आपको आता है, सेम ए टू जेड वही कोड रहेगा, बस यहाँ पर कहाँ-कहाँ पर कोड चेंज होगा रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने के लिए, सिर्फ़ वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है? ताकि आपको दिमाग को ये लगे कि अरे ये तो बड़ा ईज़ी था, बस 2-4 जगह चेंज किए और हमारा रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन बन के रेडी हो गया। तो कुछ इस तरह से आज करने वाले हैं, मतलब कि चीज़ों को आसान करेंगे, ठीक है? भारी नहीं करेंगे। अगर आपको चीज़ जेएसओन वेब टोकन आता है, तो उसका बार-बार सेम चीज़ लिखना कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है? अब आता है तो आप सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो तो पहले काटते हैं और आते हैं यहाँ पर कोड में। अब कोड में देखिए, मैंने यहाँ पर बैकएंड का जो भी इनिशियल फ़ोल्डर होता है स्ट्रक्चर, वो मैंने यहाँ पर बना रखा है, और यहाँ पर बस यहाँ पर कुछ मिडलवेयर हैं और 8000 पोर्ट पे रन कर रहा है, और यहाँ पर डेटाबेस कनेक्ट किए हुए हैं जो कि मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं और सर्वर को रन कर रहे हैं, ठीक है? .env में आइएगा तो यहाँ पर जेसन JWT सीक्रेट की है, तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं,
और यहाँ पर होम सर्विस, ठीक है। तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो इसका नाम रखते हैं होम EAJY, होम ईजी, ठीक है। मतलब ईजी आपका काम हो जाएगा, होम को जो भी काम होता है, ठीक है। सो ये है। बाकी जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर फोल्डर क्रिएट किए हुए हैं, बाकी इसमें कुछ भी अभी नहीं बना है, ठीक है। तो सिर्फ फोल्डर है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, जो इमेज है। इसमें बेसिकली मल्टर भी यूज करने वाले हैं। मल्टर यूज करेंगे जब हम यहाँ पर जो भी वर्कर होगा वो अपना प्रोफाइल भी, अपना इमेज भी डाल सकते हैं, लोग देख सके कि ये यूजर, मतलब यही वो इंसान है, ठीक है। तो मल्टर में आएंगे, सिंपल मल्टर का जो भी कनेक्शन होता है, जो कि हम लोग बनाते हैं, कि डेस्टिनेशन होता है, फिर फाइल नेम होते हैं, सिंपल वही चीज़ है। बाकी इस अपलोड से दूसरे फोल्डर में हम काम कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, मॉडल वगैरह कुछ भी नहीं बना, एकदम सिंपल, और फाइल सिर्फ फोल्डर स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाते हैं डिजाइन, जो कि हम थोड़ा बहुत डिजाइनिंग यहाँ पर पहले से ही बना रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको डिजाइनिंग का कोड चाहिए तो कमेंट में कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी डिजाइनिंग कुछ खास नहीं है, आप डिजाइनिंग इतना तो आपको आता है, आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग बना सकते हो, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को आप रिज्यूमे में आप अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो पहले यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ फीचर सेक्शन है, जो कि सेफ सिक्योर होगा, वन टाइम सर्विस होगा, आप सर्विस के लिए बुकिंग ये सब कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर देखिए, बुकिंग टाइप का नहीं बनाने वाले हैं, इसमें मोबाइल नंबर रहेगा और व्हाट्सएप नंबर रहेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट उस इंसान को कॉल कर सकते हैं और घर पर बुला सकते हैं। यहाँ पर बटन पे क्लिक करो, बुक करो, फिर उधर से कंफर्म करेगा, ये सब सिस्टम नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब सिस्टम अच्छा लगता है, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, या होम सर्विस, सॉरी, ये फूड वाला, अगर कुछ भी बुकिंग टाइप का बना रहे हैं या टिकट बुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें बुकिंग अच्छा लगता है। इसमें आप बना भी सकते हो, नहीं बना सकते हो, मैंने इसमें नहीं रखा है। सिर्फ डायरेक्ट कॉल करो, कॉल उठाएंगे और व्हाट्सएप पर अपना जो भी एड्रेस होगा वो सेंड कर दो, या कॉल पे भी बता दो, अगर भीरी कराएंगे तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। बुकिंग के सिस्टम इसमें झंझट है ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर गेट स्टार्ट करेंगे तो ये वर्कर पे आ जाओगे, क्योंकि इसमें ये वर्कर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी उस इंसान का नाम होगा, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर आप उसी इंसान का नाम याद नहीं है तो बेसिकली यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि प्लम्बर, आपके घर में कुछ भी नल वगैरह प्रॉब्लम है, तब उनको यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर प्लम्बर जो भी है, मिस्त्री, वो आ जाएगा। सोफा क्लीनिंग, रिपेयर, AC, नर्स जो भी है, सुई दिलवाना है या कुछ भी अगर चेक करवाना है तो नर्स को फ़ोन कीजिए, सॉरी, नर्स को सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर टोटल नर्स आ जाएंगे और उनको अपने हिसाब से आप बुला सकते हो कॉल करके, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं लॉगआउट में, तो लॉगआउट में आ जाइएगा, सो ठीक है। और बाकी यहाँ पर एक काम करते हैं, अगर यहाँ होम, सो अभी तो लॉग आउट नहीं है, तो इसको हटाते हैं और यहाँ पर ट्रू करते हैं। तो और एक सेकेंड, यहाँ पर लॉग आउट अभी नहीं करेंगे, जब डेटाबेस से हमारा पूरा हो जाएगा तो उस टाइम यहाँ पर लॉग आउट करेंगे। तो यहाँ पर लॉग आउट, इसको हटाओ, ठीक है। आई थिंक कहीं एरर आ रहा है, तो यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई डेटा आ ही नहीं रहा है, तो इसको हटाओ, आई थिंक चला गया। सो अब ठीक हो गया, ठीक है। अब यहाँ डैशबोर्ड में आएंगे, तो यहाँ पर डैशबोर्ड है, अपलोड में कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पर नया अपलोड बनाने वाले हैं एकदम सामने। बाकी मैनेज में आएंगे तो यहाँ पर मटेरियल UI का हम यहाँ पर टेबल यूज कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर फोटो, नाम आ जाएगा और अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपीरियंस, कैटेगरी, आप नर्स हो या क्या हो, ठीक है। अब यहाँ पर अमाउंट का मतलब कि जैसे कि मान लो कि आप नर्स हो, तो सुई देना है, तो सुई के लिए मान लो 50 रुपये लगता है या 100 रुपये लगता है, आप वहाँ पर अच्छे से आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो कि सुई के लिए 50 रुपये लगते हैं, ताकि जो भी यूजर होंगे वो घर बैठे देख सके कि हाँ 50 रुपये लगता है, तो चलो बुला सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का बनाने वाले हैं। अमाउंट अगर है तो ठीक है, नहीं तो रिक्वायर भी रखेंगे इसको, ठीक है। अमाउंट को कंपलसरी नहीं है, इसको रिक्वायर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपको AC बनवाना है, तो AC का चार्ज कितना लगेगा आपको नहीं पता, और जो बनाने वाला है उसको भी नहीं पता कितना लगेगा, क्योंकि मान लो कि
क्या खराबी है, क्या पार्ट खराबी है, तो कम भी लग सकता है, बेसी भी लग सकते हैं अमाउंट, तो वहाँ पर अमाउंट हम लोग नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का ये बनने वाला है। डैशबोर्ड में आएँगे तो टोटल पोस्ट का मतलब आप अपने बारे में नर्स हो या कुछ भी हो, वो अपलोड करोगे, ठीक है। तो अपलोड करोगे तो वहाँ पर कितने अपलोड किए उसका लेंथ निकाल के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि आपका अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी ट्रैकिंग है, वो आप ट्रैक कर सकते हो अपना डैशबोर्ड के थ्रू, ठीक है। टोटल इनकम मतलब कि देखो, जब भी आप किसी घर में जाओगे काम करने के लिए, तो काम करने के बाद कितना इनकम मिला और आपने क्या काम किया है, जैसे फैन रिपेयर किया है या क्या किया है, ये आप कहीं न कहीं डायरी पे लिखोगे या कॉपी पे लिखोगे। तो बेसिकली यहाँ पर एक टू डू लिस्ट बनाएँगे और टू डू लिस्ट के अंदर में आप जो भी काम किए हो किसी घर में जाके, तो आप वहाँ पर उसका अपना टास्क लिख सकते हो कि मैंने पंखा का ₹50 लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 घर में गए हो पंखा का रिपेयर करने के लिए, तो 50-50 ₹100 तो टोटल इनकम कितना हुआ आपका? ₹100 हुआ। तो टोटल इनकम यहाँ पर शो कराएँगे और टोटल टास्क कितना हुआ? 2 टास्क हुआ। क्यों? क्योंकि अपना 2 पंखा रिपेयर किया है अलग-अलग घर में जाके, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप पे ये ट्रैकिंग होने वाला है, ठीक है? बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो एक बार आपको दिखा देते हैं डैशबोर्ड, वरना बोलोगे कि डैशबोर्ड में थोड़ा-सा लॉजिक छोटा-सा है। तो देखो साइड मेनू यहाँ पर अगर ओपन करेंगे, तो ये रहा साइड मेनू। इसका मतलब कि देखो लैपटॉप का जो भी साइज़ है, उसका साइड मेनू बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रहेगा। जैसे ही ये मोबाइल साइज़ का होगा, तो ये क्लोज़ हो जाएगा। देखो, 1 सेकंड, ये ओपन हुआ, तो ये लैपटॉप के साइज़ में ये अपना ओपन ही रहेगा। जैसे ही मोबाइल साइज़ में करेंगे, तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब चला जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको अ, मतलब इधर की ओर घिसका सकते हैं। तो इस पे करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, इस पे करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है? इसका हम सबसे पहले आपको कोड दिखा देते हैं, उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन वाले पार्ट पर चलते हैं। तो देखो, यहाँ पर तो सबसे पहले लिंक यहाँ पर मैप किए हैं, ठीक है? यहाँ पर डेटा बना है कि 1, 2, 3 ये लिंक हो गया, ठीक है? और यहाँ पर बेसिकली एक शो है, एक सेट शो है। शो का मतलब कि शो छोटा करेंगे तो शो हो रहा है, फिर हाइड हो रहा है, मतलब हाइड हो रहा है, शो हो रहा है। तो कुछ इस टाइप के लिए एक वेरिएबल बना है जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है। मतलब कि यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है तो ये ट्रू है, ठीक है? और यहाँ पर जो भी मोबाइल एक्टिव रहेगा, मतलब लैपटॉप का जो भी साइज़ है उसका बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इनर विड्थ यहाँ पर 1100 यहाँ पर दे दिया है बाय डिफ़ॉल्ट में, ठीक है? अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है ईज़ी इफ़ेक्ट के अंदर में, कि जैसे ही हमारा इवेंट लिस्टनर अगर रिसाइज़ हो रहा है, तो ये यहाँ पर इसको ऐड कर दिए हैं। मतलब कि लैपटॉप के साइज़ में ये इवेंट लिस्टनर ऑन रहेगा और जैसे ही ये छोटा हो जाएगा, तो ये रिमूव लिस्टनर बंद हो जाएगा। मतलब कि ये वाला इसमें ऐड कर दिए हैं, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ये जो रिसाइज़ है, यहाँ पर हम खुद से यहाँ पर नहीं लिखे हैं, मतलब कि जैसे बोलोगे कि यहाँ पर पंकज भी लिख सकते हैं, तो नहीं। यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्टनर के अंदर में हमें ये रिसाइज़ पहले से ही प्रोवाइड होता है। अगर यहाँ पर रिसाइज़ करेंगे तो देखो यहाँ पर रिसाइज़ आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी लिख दिए, ऐसा नहीं है। ये रिसाइज़ ऐड इवेंट लिस्टनर से ही प्रोवाइड मिल रहा है और इसमें भी सेम वही चीज़ है, ठीक है? बाकी यहाँ पर अगर छोटा करेंगे तो ये हमारा बटन शो होगा जो कि क्लिक करने पर ट्रू हो जाएगा और उसके बाद जो ए साइड है, टैग लगाए हैं, इसमें हमारा 3 टैग है, ठीक है? सॉरी, ए टैग है, ठीक है? लिंक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही छोटा करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा, देखो छोटा किए, इसमें आ गए तो ये हमारा डिलीट का बटन है, तो ये डिलीट का बटन शो हो रहा है, ठीक है? तो उसके लिए है, ठीक है? बाकी नैप नैप बार में यहाँ पर जो भी आइटम है, इसको मैप किए हुए, मैप करने के बाद एक-एक लिंक यहाँ पर हम लोग निकाल लिए। जो भी लोकेशन होगा उसका जो पाथ नेम हमारा क्या है? पाथ नेम अगर डैशबोर्ड है, अगर उससे अगर मैच कर जाता है पाथ नेम से, तो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट खाली कर देंगे, ठीक है? तो कुछ इस टाइप के बाकी ये हमारा क्लोज़ वाला है। तो ये देखो, ओपन हुआ, क्लोज़ हुआ, ओपन हुआ, क्लोज़ हुआ। तो ये हमारा डैशबोर्ड हो गया, ठीक है? क्योंकि ये इतना ही कोड है। उसके बाद यहाँ पर क्या किए हैं कि अगर आओगे पेज में, तो डैशबोर्ड में आओगे, तो यहाँ पर देखो सिंपल ये तीनों चीज़ें और यहाँ पर चीज़ें आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो देखो, ये डिव लिए हैं और क्लास नेम में डैशबोर्ड कंटेनर और उसके नीचे आपको साइड मेनू यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है? अगर कहीं और कर देगे हो तो ये खराब हो जाएगा। उसके नीचे फिर एक मेन टैग लिए हैं, मेन के अंदर में डैशबोर्ड मेन लिए हैं। अब इस मेन का मतलब होगा कि ये जो टोटल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये आपका मेन हो गया और ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारा साइड मेन्यू हो गया, ठीक है? तो कुछ कुछ इस टाइप के हैं। अगर इसको नीचे कर देंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा।
तो ये खराब हो चुका है, ठीक है। बाकी देखो कुछ करना नहीं है, ये खुद से बना लेना है। अब कॉपी करके सबसे पहले इसको कॉपी करना और इसको कॉपी करना, चैट जीपीटी को भेज देना, बोलना कि हमको डिजाइनिंग बना के दे दो, तो खुद ऐसा वो डिजाइनिंग बना के दे देगा, या खुद पे भी डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक बार आपको डिजाइनिंग भी दिखा देते हैं। डैशबोर्ड क्योंकि थोड़ा सा मेन है, तो थोड़ा सा इसको टाइम दिखाते हैं। देखो डिस्प्ले फ्लेक्स, अगर इसको हटा देंगे ये नीचे आ जाएगा। फ्लेक्स का मतलब कि इसके साइड में हो जाए, तो कुछ इस टाइप के है। अब मेन में क्या है, मेन में टोटल ये चीज होने वाला है, ठीक है। अ, ठीक है, उसका तो इसका हाइट मैंने 100 फीट जो कि पूरा है। उसके बाद साइड बार है, तो ये साइड बार हो गया कि इसमें विड्थ 250 पिक्सल, मतलब ये 250 पिक्सल हो रहा है। फिर उसके बाद पैडिंग है, फिर कुछ कुछ एनिमेशन, फिर यहाँ हेडर वगैरह H2, फिर बॉटम टैग है, नैप टैग है, लिंक टैग है जो कि ये वाला है। ये मतलब कुछ यहाँ पर डिजाइनिंग किए हुए हैं और थोड़ा सा एनिमेशन टाइप का यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर तो डैशबोर्ड हो गया। अब इस वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, सर्वर को रन करते हैं। तो CD बैकएंड में आते हैं और यहाँ npm रन dev करते हैं, तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको कट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर कंपोनेंट में एक बनाते हैं auth फोल्डर। अब इसके अंदर हमारा होगा सबसे पहले तो रजिस्टर रजिस्टर डॉट tsx और RAFCE, ठीक है। और इसके अंदर हमारा होगा लॉगिन डॉट tsx, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि मैंने बना रखा है, तो उसको उस फोल्डर को ओपन करते हैं। बेसिकली एक प्रोजेक्ट बनाए थे, उसमें रोल बेस वहाँ पर हम यूज किए हुए हैं, तो उसी को हम लोग देख के यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेन चीज़ हमारा है कैसे वर्कर आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसको ऑल क्लियर करते हैं, क्योंकि जो जो हमारा काम लायक होगा सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे। तो ये मैंने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाया था, वेंडर ई कॉमर्स, जो कि बहुत एकदम अच्छा प्रोजेक्ट था। एक काम करते हैं, सबसे पहले आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कंपोनेंट में, ऑथ में, और सबसे पहले रजिस्टर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और देन आपको फिर हम आपको समझाते हैं कि इसमें है क्या क्या। तो उसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम चेंज करेंगे। अब ये एपीआई नहीं है, तो इसको एपीआई को बनाते हैं, ठीक है। जो भी हमारा देखो सर्वर चल रहा है 8000 पोर्ट पे, तो 8000 पोर्ट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहले तो एक्सपोर्ट करते हैं ताकि दूसरे कंपोनेंट में यहाँ पर हम यूज कर पाएँ। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट API इज इक्वल टू HTTP / लोकल होस्ट, हमारा सर्वर 8000 पोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर हो गया, बस HTTP लोकल होस्ट बस। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि आई थिंक API/API, तो ये हमारा चला गया। अब आपको बताते हैं कि आपने जो JWT आपने सीखा है वो कहाँ तक आपने सीखा है और इसमें क्या चीज़ें हम ऐड किए हुए हैं। तो देखो सबसे सबसे पहली बात कि हमें इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव करना है। तो ये प्रोफाइल हमको नहीं चाहिए, हम प्रोफाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। तो बस सिंपल ऑथेंटिकेशन रहेगा, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड, ठीक है। तो ये सबसे पहले फॉर्म इवेंट हटाते हैं और इसको हटाने के बाद ये भी फॉर्म डेटा ऐसे नहीं रहेगा, इसके अंदर हमें चीज़ें पास करना है और ये फाइल भी नहीं रहेगा, बस। उसके बाद ये ओके ओके है। तो टोस्ट, ठीक है, देखते हैं टोस्ट पहले इंस्टॉल है कि नहीं। सो आई थिंक रिएक्ट हो टोस्ट यहाँ पर इंस्टॉल है, ठीक है। ऐप में आते हैं तो टोस्ट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो टोस्ट इंपोर्ट है, ठीक है। सो हमारा सब चीज़ क्लियर है।
अब इसमें आते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल अवतार नहीं चाहिए तो इसको रिमूव करते हैं, जो हमको नहीं चाहिए वो हटा देंगे, ठीक है, बाकी ठीक। और ये अवतार, तो अवतार के रिमूव करो और यहाँ पर देखो समझते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम क्या क्या लेते हैं, तो यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल, इससे हम लोग ऑथेंटिकेशन बनाते हैं, ठीक है, जो कि JWT में हम इसको बनाते हैं हर एक प्रोजेक्ट में। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ ऐड किया हुआ है, एक स्टेट जिसका हम लोग नाम रखे हैं कॉन्स्ट रोल और सेट रोल में। अब देखो सेट रोल में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ यूजर रहेगा, मतलब कि जो भी लॉगिन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यूजर का लॉगिन होगा। अगर वर्कर पे क्लिक करके अगर लॉगिन करोगे तो वर्कर का डैशबोर्ड ओपन होगा, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर मैंने एक चीज़ यहाँ पर ऐड ऑन किया हुआ है जो कि रोल और सेट रोल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, देखो इनपुट है यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, और सिलेक्ट टैग में यहाँ पर यूजर है और सेलर है। तो यहाँ पर सेलर नहीं होगा क्योंकि ई कॉमर्स नहीं बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग वर्कर रखते हैं। जो भी काम करता है तो उसको वर्कर ही बेसिकली बोलते हैं, WORKER, ठीक है। तो ये हमारा वर्कर यहाँ पर हो गया, ठीक है। बस उसके बाद यहाँ पर लॉगिन है और साइन अप है, बेसिकली ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो हमें क्या क्या पास करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें यूजर का नेम पास करना है और यहाँ पर पासवर्ड पास करना है और ईमेल और रोल भी पास करना है। ये हमें पास कर दिया ताकि डेटाबेस में चले जाए। अब यहाँ पर API स्लैश, तो ये ऐसे नहीं होगा, हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये सब सेम रहेगा और बैकएंड के अंदर में हम ये चीज़ें कंडीशन वहाँ पर हैंडल करने वाले हैं कि अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो 409 कोड पे वो होगा। अगर यूजर सही से लॉगिन कर लेते हैं, मतलब सही है, तो 200 पे ये काम करेगा और रीडायरेक्ट करा देंगे लॉगिन पेज पे और यहाँ पर टोस्ट साइन अप सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट एंड यहाँ पर रेडी हो चुका है। बस यहाँ पर ये रोल का जो भी स्टेट है ये बस ऐड किए हुए हैं, बाकी सब चीज़ सेम है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं बैकएंड में। तो बैकएंड में सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर डॉट मॉडल डॉट JS, ठीक है। अब इसके अंदर में आएंगे तो क्या करेंगे, सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं और बैकएंड में आएंगे। बैकएंड में आने के बाद यूजर किधर गया, तो यूजर, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। और इसके अंदर हमें क्या क्या नहीं चाहिए, तो अवतार नहीं चाहिए, हमें इमेज नहीं लेना है, सिंपल यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम ईमेल पासवर्ड और रोल जो कि हमारा फ्रंट एंड में था। अब यहाँ पर देखो रोल में टाइप तो स्ट्रिंग होगा, बाकी एनम में हम यहाँ पर क्या क्या लिए हुए हैं, यूजर लिए हुए हैं और सेलर, तो यहाँ पर सेलर नहीं होगा, WORKER, ठीक है। जो भी फ्रंट एंड में लिए हो यहाँ पर स्पेलिंग सेम होना चाहिए। तो एक एरे में क्या क्या है, यूजर है सेलर है, या तो यूजर का लॉगिन होगा या तो वर्कर का होगा, दोनों में से किसी एक का होगा। जो भी किसी एक का होगा वो ओपन हो जाएगा, वर्कर का होगा तो डैशबोर्ड ओपन होगा, यूजर का होगा तो पूरा एप्लीकेशन ही ओपन हो जाएगा सिर्फ डैशबोर्ड छोड़ा के। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ यूजर डिफ़ॉल्ट में यूजर ही रखे हुए हैं ताकि हमें सेलेक्ट नहीं करना पड़े, जब भी लॉगिन करे तो यूजर ही हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का है। तो ये हमारा स्कीमा तो रेडी हो चुका है। तो इसको कट करते हैं, इसको कट करते हैं, लॉगिन अभी नहीं किए हैं तो इसको कट करते हैं और यहाँ पर ऐप में आते हैं। और ऐप में आने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले रजिस्टर, रजिस्टर नहीं आ रहा है तो आई थिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा, यदि यहाँ देखते हैं रजिस्टर ऐसे नहीं आएगा तो मैन्युअली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट रजिस्टर फ्रॉम कंपोनेंट और स्लैश रजिस्टर, कॉपी करेंगे और यहाँ लॉगिन और यहाँ लॉगिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर होगा रजिस्टर और
रजिस्टर, यहाँ लॉगिन और यहाँ पर भी लॉगिन। ठीक है, तो अगर इसको चेक करें तो लॉगिन पे आ चुका है और लॉगिन पे तभी कुछ भी नहीं है, तो रजिस्टर तो होना चाहिए। ये रजिस्टर पे है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, डिजाइनिंग भी कॉपी कर लेते हैं। तो डिजाइनिंग का जो ये कोड है, बेसिकली यहाँ पर रजिस्टर होना चाहिए। सो रजिस्टर, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो हमारा डिजाइन पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी रजिस्टर। सो कुछ इस टाइप का ये डिजाइनिंग हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर वर्कर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि आएंगे बैकएंड में, और बैकएंड में हमारा मॉडल तो बन गया था, अब बनाते हैं कंट्रोलर। ठीक है, और कंट्रोलर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूजर डॉट CONTROLLE कंट्रोलर्स डॉट JS। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होगा, तो सबसे पहले तो एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट रजिस्टर, इसके अंदर होगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ट्राई कैच सबसे पहले तो लॉग, ठीक है, और यहाँ पर भी एरर को पास कर देंगे। सो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एक बनाते हैं राउट, राउट भी इम्प्टी है, तो यहाँ पर होगा हमारा यूजर डॉट राउटर डॉट JS। सो यहाँ पर हम इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट, राउटर को यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे इंडेक्स में और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देंगे। मिडिल वेयर में इसको ऐड करना है, तो यूजर ROUT राउटर फ्रॉम, यहाँ पर होगा स्लैश यूजर राउटर डॉट JS। यहाँ पर हम लोग मिडिल वेयर हैंड करेंगे API, तो ऐप डॉट यूज, यहाँ पर होगा स्लैश API स्लैश यूजर, और यहाँ पर यूजर का राउट पास कर देंगे। अब आते हैं यहाँ पर फ्रंट एंड में, तो फ्रंट एंड में हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसको हटाओ और यहाँ पर हमारा साइन अप रहने देंगे। ठीक है, तो API स्लैश यूजर स्लैश साइन अप। ठीक है, तो ये और ये तो हमारे इंडेक्स में यहाँ से मिल गया है, लेकिन ठीक है, लेकिन अभी ये वाला भी नहीं मिला है, मतलब कि ये रजिस्टर अभी मैंने बनाया नहीं है। तो वो कैसे बनेगा, तो वो बनेगा कंट्रोलर में और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है। तो एक काम करते हैं, राउटर डॉट यहाँ पर पोस्ट का यूज करेंगे और यहाँ पर क्या था हमारा साइन अप, तो साइन अप और यहाँ रजिस्टर, तो एरर आ गया, तो यहाँ पर डॉट JS, तो ये हमारा ठीक हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं कंट्रोलर में और यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, तो इसमें आओ और हमें सबसे पहले यूजर, सॉरी ये तो ये था यूजर, तो हमें सबसे चाहिए बिक्रिप्ट JS। इसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। एक बार आपको दिखाते हैं कि बिक्रिप्ट कोर्स डॉट ENB एक्सप्रेस, ये सब मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, सो इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं, तो देखो यहाँ पर है साइन अप। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, तो इसको पहले कॉपी करते हैं
और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। बेसिकली यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल जो कि हमारा मॉडल बनाए थे वो यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि फाइल हमें नहीं चाहिए क्योंकि फ़ोटो तो हम यहाँ पर यूज नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे। बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कॉपी करते हैं, सॉरी यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो यहाँ पर असिंक होगा। तो एक बार कोड आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर तो मैंने एक मंगा लिया, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो कि 409 मैंने फ्रंट एंड में यहाँ पर वहाँ पर एक्सेस दे चुका हूँ। और यहाँ पर पासवर्ड हैश करने के लिए बिक्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पासवर्ड हमारा हैश भी हो चुका है, तो पासवर्ड में हैश पासवर्ड को ऐड कर दिया है, ठीक है। तो बिक्रिप्ट से जो भी हमारा हैशिंग होगा वो पासवर्ड के अंदर भी आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर अवतार नहीं चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पर यूजर नेम, ईमेल, रोल, मतलब कि अगर हमारा यूजर है ही नहीं डेटाबेस में, तो यहाँ पर एक नया यूजर नेम क्रिएट होगा और क्रिएट करने के बाद यहाँ पर उसको सेव करा दिए हैं और कोड 209 यहाँ पर साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का बन चुका है। तो अब इसको टेस्ट करना बनता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सब चीज़ तो सही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम नाम रखते हैं कोडर, कोडर जी, कोडर @gmail.com, पासवर्ड CODER, और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र है। इसको अगर साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आई थिंक कोई भी दिक्कत है, तो इसको चेक करते हैं कंसोल में। तो एरर तो आई थिंक नहीं आया। ओ यहाँ पर देखेंगे तो डिक्शनरी प्रॉपर्टी यूजर अनडिफाइंड, तो इंडेक्स में आएंगे तो यहाँ पर इसको ऊपर करते भी थोड़ा कभी कभी एरर देता है अगर वो सही पोजीशन में नहीं रहा तो यहाँ पर यूजर नेम ऑफ रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी इट इज अनडिफाइंड, तो वाई यूजर पे तो ठीक है। अगर इस पर क्लिक करें यूजर का नेम /API/यूजर, तो इस पर क्लिक करें तो ये एरर आ रहा है। ये जो भी डिस्ट्रक्चर किए हुए हैं ये बेसिकली इसको मिल ही नहीं रहा है। तो यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और रोल, तो ओ एक सेकेंड, यहाँ पर यूजर तो बेसिकली आया ही नहीं, लेकिन एरर भी नहीं दिया, सॉरी ये थी क्या बोलते हैं, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट, आई थिंक इसको छोड़ो, फ्रॉम मॉडल .js, और यहाँ पर हमें क्या क्या निकलेगा, तो बस यूजर, तो ये हमारा हो चुका। अब इसको टेस्ट करते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो अब सही हो जाना चाहिए। आई थिंक अगर इसको हटाएं तो क्या होगा, तो यहाँ पर तो यूजर ठीक है। सो इसको ये नहीं था, ये है, तो यूजर नेम
फाइंड वन, ईमेल यहाँ पर हो गया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो इसमें आएंगे तो पोस्ट यूज कर रहे हैं /साइनअप और रजिस्टर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आई थिंक स्लैश API/user/signup, इसको हटाते हैं। तो फिर से यहाँ पर अगर लिखें coder@gmail.com coder 800 और यहाँ पर साइनअप। तो यहाँ पर साइनअप सक्सेसफुली हो चुका है, ठीक है। तो अगर इसको एक काम करते हैं, इसको चेक करेंगे तो बैकएंड में कोई भी एरर नहीं है। और डेटाबेस में इसको ओपन करते हैं MongoDB, तो इसमें चेक करते हैं कि हमारा क्या क्या वहाँ पर गया हुआ है। तो यहाँ पर एक बार डेटाबेस ऑन हो जाए भाई, तो MongoDB हो गया। इसको कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा नाम था होम ईजी करके। तो होम ईजी में यहाँ पर देखो क्या गया है, रोल हमारे यहाँ पर यूजर आ चुका है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ठीक है, एक और नाम रखते हैं जो कि हम बनाएंगे वर्कर से। उसका नाम रहेगा कि ये जे काजल प्रिया, काजल@gmail.com, काजल 800। और यहाँ पर इसको वर्कर रखेंगे क्योंकि ये कुछ ना कुछ काम करने वाले हैं, ठीक है। सो साइन अप, तो ये हमारा काम कर चुका है। सो यहाँ पर करेंगे तो ये वर्कर आ गया है। तो यहाँ पर देखो लॉगिन पे क्लिक किए, सॉरी यूजर पर अगर यूजर के थ्रू लॉगिन किए तो ये तो हमारा आ रहा है, ठीक है, जो कि ये वाला हमारा हमको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वर्कर पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमें नहीं दिखाना है, सिंपल हम ये दिखाएंगे डैशबोर्ड, ठीक है। क्योंकि देखो वर्कर को यूजर से मतलब नहीं है, वो अपना काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ देखेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कट करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं मतलब कोड पे और इंडेक्स को हटाते हैं राउट में। अब हमें क्या करना है कि बनाना है लॉगिन। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट लॉगिन, सॉरी कॉन्स लॉगिन इक्वल टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। आई थिंक नहीं। सो आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि हम यहाँ पर क्या क्या चेंज किए हुए हैं, ठीक है। पहले तो फ्रंट एंड में बस एक चेंज किए हुए हैं, ये रोल वाला। और बैक एंड में आएंगे तो मॉडल में सिर्फ एक रोल का यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और कंट्रोलर में आएंगे तो यहाँ पर बस रोल को पास कर दिए हैं, जो कि रोल हमको यहाँ से मिल रहा है। बस यहाँ तक अभी चेंज किए हैं, और क्या क्या चेंज करने वाले हैं वो भी आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो ट्राई कैच, बाकी कोड सेम तो सब वही है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ पर आएंगे तो एक काम करते हैं, इसको नहीं, बैकएंड जो भी एरर आएगा तो यहाँ पर उसको 5000 पे मिल जाएगा। ये यहाँ पर भी पेस्ट करते हैं। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो लॉगिन से ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर लिख लेंगे। अब लिखने के बाद क्या करेंगे कि इस कोड को कॉपी करो और कॉपी करने के बाद इसको समझो। देखो अगर ईमेल यहाँ पर मैंने ईमेल डेटाबेस से ले लिया है, ठीक है। अगर ईमेल डेटाबेस से अगर नहीं मिलेगा, इसका मतलब कि ईमेल नहीं है, उस केस में यहाँ पर बोलेगा यूजर नॉट फाउंड। इसका मतलब ईमेल नहीं है, तो अब क्या करो को फिर से रजिस्टर करो, साइन अप करो, देन आप लॉगिन कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर तो हो गया। अब यहाँ पर पासवर्ड को कंपेयर करेंगे, क्योंकि पासवर्ड जो डेटाबेस में गया है वो पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। तो हमें असली पासवर्ड कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, जो कि बिक्रिप्ट जैसे हमें कंपेयर मिलेगा, ठीक है। इतना तो हो गया जो कि सब सेम है। अब यहाँ पर हम टोकन भी ऐड करेंगे, ठीक है। जी WT टोकन यहाँ पर यूज करें तो टोकन को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट। और यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने रखा है JWT सीक्रेट की,
तो यहाँ पर भी सेम वही पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं, उसके बाद देन समझाएंगे मैंने इसमें क्या क्या चेंज किया हुआ है। सो देखो, यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बात कॉपी पेस्ट की नहीं है, सिर्फ आपको समझाना है क्या है, आपको यहाँ पर इजी करना है। तो सेम वही है, यहाँ पर हो गया। बाकी जो भी आपने लॉगिन का कोड लिखते हो JWT में, सेम वही चीज़ लिखे हुए हैं, सिर्फ यहाँ अंतर ये है कि यहाँ पर मैंने क्या किए हुए हैं कि देखो, टोकन में यहाँ पर क्या होता है कि यूजर आईडी में यूजर डॉट ID ये आप लिखते हो, ठीक है, ये तो आप लिखते हो, ठीक है, यहाँ तक तो आप जानते हो, लेकिन ये जो एक लाइन और लिखे हैं ये आप नहीं जानते हो। मतलब कि आप जब नॉर्मली बनाते हो ऑथेंटिकेशन, ये आप लिखते हो और यहाँ पर पास करते हो, लेकिन रोल अभी नहीं बनाए हो, नहीं जानते हो कि क्या चीज़ है, तो ये आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर एक कोमा देकर यहाँ पर इसी ब्रैकेट में यहाँ पर रोल में यूजर डॉट रोल लिखना है। मतलब इस रोल में जो भी आएगा या यूजर होगा या वर्कर होगा, तो उसका हमारा एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। जो भी हमारा वर्कर होगा, जो भी ईमेल पासवर्ड होगा, वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि ईयर ये पास करते हो, कोड पास करते हो, अवतार पास नहीं करना है, इमेज नहीं ले रहे हैं। बाकी यूजर नेम पास करते हो, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड में भेज रहे हैं, बैकएंड सर्वर को, पूरे क्लाइंट को भेज दिए यहाँ से। क्या क्या भेजे हैं, यहाँ पर ईमेल, यूजर नेम ईमेल, और यहाँ पर क्या करना है कि रोल में यूजर डॉट रोल ये भी बस पास कर देना है, और यहाँ पर टोकन, जो कि ये टोकन को यहाँ पर पास कर देना, ये वाला टोकन, बस यही इतना चेंज है। और एक चेंज होगा यहाँ पर वेरिफिकेशन में, जो कि एक लाइन का होगा, ठीक है, वो देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो तो सेम कोड है, बस एक यहाँ पर चेंज किए हुए हैं रोल में यूजर डॉट रोल, और आपको एक बार यहाँ पर इसको ही सेम पास कर देना है। जैसे सेम यहाँ पर यूजर डॉट ID का है, तो सेम यहाँ पर रोल का भी है। यूजर का मतलब कि इसमें यूजर का इन्फॉर्मेशन आएगा, रोल में हमारा यूजर भी आ सकता है और वर्कर भी आ सकता है, ठीक है। तो यूजर का आएगा तो यूजर ID मिल जाएगा, वर्कर का आएगा तो वर्कर का जो भी रोल होगा वो हमें प्रोवाइड मिल जाएगा। सो अब यहाँ पर लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन में आएंगे तो रजिस्टर का काम तो खत्म हो गया, तो यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये खाली है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आते हैं कोड में, और तो लॉगिन, उप्स, तो इसमें क्लिक करो, कॉपी करो और इसमें पेस्ट कर दो। और पेस्ट करने के बाद सबसे पहले हमें क्या क्या है, तो एक सेकेंड बताते हैं आपको। API/API, ठीक है। तो हमें यहाँ हैंडल मिल गया है, और हैंडल मिलने के बाद यहाँ पर पासवर्ड और ईमेल को पास कर दिए, जो कि पास करना होता है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ चेंज करना है, तो एक काम करते हैं, लॉगिन तो बना है, राउट में आते हैं और कॉपी पेस्ट, यहाँ पर हमारा रहेगा लॉगिन, और यहाँ पर भी लॉगिन, ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। और लॉगिन में आएंगे तो ईमेल और पासवर्ड भेज दिए हैं, लेकिन यहाँ पर API/user/login, तो /API/user/login, ठीक है, ये हम यहाँ पर पास कर दिए हैं। बाकी जो भी 404 होगा, यूजर नॉट फाउंड, पासवर्ड अगर नहीं मिलेगा तो पासवर्ड इनवैलिड, अगर सब चीज़ सही हो जाता है, यहाँ पर क्या किए हैं कि लोकल स्टोरेज में, आप यहाँ पर लोकल स्टोरेज में क्या क्या पास करते हैं, यूजर नेम, ईमेल, अवतार भी पास कर सकते हो, लेकिन अवतार नहीं है, यूजर ID पास करते हैं, बस ये तीनों पास करते हैं चारों। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए हैं कि सिर्फ एक और चीज़ पास कर रहे हैं, जो कि रोल होगा, ठीक है। तो बस इतना ही अंतर है, बाकी हमारा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि रोल तो हमारा मिल जाएगा। तो जैसे ही ये रोल अगर कंफर्म हो जाता है, तो ये हमें कहाँ जाना चाहिए, तो डैशबोर्ड पे जाना चाहिए। एक काम करते हैं, अभी तो हम डिसाइड नहीं किए हैं कि कहाँ इसको लेके जाना है, तो एक बार लॉगिन करके देखते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। लॉगिन चेक करते हैं कि काम भी कर रहा है कि नहीं, तो वर्कर से करते हैं। तो उसका नाम था काजल
gmail.com। तो इस पर क्लिक किए तो हमारा तो JWT इंपोर्ट नहीं है, तो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर कॉपी और यहाँ पेस्ट। तो अब इसको करेंगे तो ये हमारा सही हो चुका है। और लोकल स्टोरेज में देखेंगे तो ये हमारा रोल मिल गया है जो कि वर्कर है। लेकिन अब यहाँ पर क्या करेंगे कि वर्कर तो हो गया, लेकिन ये हमारा डैशबोर्ड पे जाना चाहिए, हमें ये होम पेज एक्सेस ये सब नहीं कराना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर इस कोड में देखें तो लॉगिन में ये ऐसे है। तो अब यहाँ पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रोटेक्टेड राउट का यूज करना पड़ेगा। मतलब कि अगर अगर हमारा टोकन अगर रहेगा, यूजर रहेगा, तो यूजर के पेज पे इस पे एक्सेस कर दो। अगर वर्कर रहेगा तो हमें डैशबोर्ड पे लेके जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस कोड में आएंगे और इस कोड में आने के बाद यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट, तो यहाँ पर देखो क्या क्या है। देखो यहाँ पर हमें टोकन जो कि लोकल स्टोरेज में है तो वहाँ से एक्सेस कर लिए, गेट कर लिए। यूजर का रोल जो कि लोकल स्टोरेज में है ये हमें मिल गया। अगर देखो अगर टोकन नहीं है तो मतलब कि हमारा टोकन है ही नहीं, तो भाई लॉगिन करना पड़ेगा। बिना लॉगिन किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लॉगिन लॉगिन पे यहाँ पर रीडायरेक्ट करवा देंगे। अगर हमारा यूजर एंड यूजर अगर रोल नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो यूजर होगा, तो यहाँ पर होम पेज पे एक्सेस करा देंगे। अगर रोल होगा तो ये सेलर पे जाएगा, तो सेलर पर नहीं वर्कर पे जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या करना है कि इस ऑथ में इसको कॉपी करो और कॉपी करने के बाद यहाँ पर एक काम करते हैं, ईज ऑथ को ही कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सो अब यहाँ पर मैंने क्या क्या किया हुआ है वो समझो। बेसिकली टोकन को यहाँ लाते हैं और ऑथोराइजेशन में स्प्लिट, ये सब चीज़ें हम करते हैं, आप लोग जानते हो बस। और यहाँ पर टोकन और JWT सीक्रेट की जो कि ऐड करते हैं। और ये देखो यहाँ तक तो आपको पता है। ठीक है, अगर इसको हटा दें या इस कोड तो ये कोड आपको आपको पता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड किए हुए हैं जिसका नाम है रिक्वेस्ट डॉट रोल इक्वल टू, जो भी वेरीफाई होगा उसका रोल मिल जाएगा। बस यही रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है। यहीं तक हमारा रोल ख़त्म हुआ। ठीक है, अब फ्रंट एंड में कुछ कुछ चीज़ें करना है तो वो चीज़ें समझते हैं। बाकी यहाँ पर यूजर वेरीफाई हो जाएगा, जो भी रोल होगा वो भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर इसको कट करते हैं और कट करने के बाद इसमें आएंगे यूजर में, तो साइन अप के बाद प्रोफाइल ऑल यूजर। ठीक है, तो इसको कट करते हैं और यहाँ पर हमें प्रोटेक्टेड राउट यूज करना है। तो बेसिकली कॉपी और पेस्ट, तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो टोकन हमारा मिल गया लोकल स्टोरेज से, रोल भी लोकल स्टोरेज से, और ये तीन आपको समझाएं दिए। अगर अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रिटर्न कर दिए हैं चिल्ड्रन। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो हमें करना क्या है कि वर्कर हमें मिल जाएगा तो डैशबोर्ड पे नेविगेट करना है। तो एक काम करते हैं, लॉग आउट करके देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हेडर में और हेडर में यहाँ पर लॉग आउट बनाते हैं, कॉन्स्ट लॉग आउट इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर और नेविगेट कर दो स्लैश लॉगिन पे। और लोकल स्टोरेज डॉट गेट, यहाँ पर हमारा रहेगा ईमेल। सो सबसे पहले तो इसको ऑन क्लिक, ठीक है,
हो गया। और यहाँ पर हमें चीज़ें क्या करना है कि ईमेल ईमेल डॉट कैर एट 0, हमारा जो भी पहला इंडेक्स होगा वो निकलेगा, डॉट टू अपर केस। ठीक है, हो गया। तो अगर इसको लॉग आउट करेंगे तो यहाँ पर तो आ चुका है। अभी प्रोटेक्टेड टाउट का कोड लिखे हैं लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा। देखो, लॉग आउट है, फिर भी हम होम पेज पे जा रहे हैं। इसको भी देखेंगे। सबसे पहले वर्कर @gmail.com, तो ये देखते हैं कहाँ पर जा रहा है। तो इसको डैशबोर्ड पे अभी नहीं गया, तो डैशबोर्ड WRK, एक काम करते हैं, ऐप में इसको अटैच करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्टेड राउट सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमें जिसमें जिसमें ऐड करना है सिर्फ उसको यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो, डैशबोर्ड किस पे दिखना चाहिए, तो हमें वर्कर पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा, इसको कट करो और यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट और यहाँ पर पास करना है। और यहाँ रोल में देना है WORK वर्कर। तो अगर तो लॉगिन हो तो इस पे दो, और सेम चीज़ इस पे भी करेंगे, प्रोटेक्टेड राउट मैनेज, और रोल में देना है वर्कर। और डैशबोर्ड को भी देंगे प्रोटेक्टेड रोल में वर्कर। सो इसको भी देना है, तो इसको काम करते हैं, फिर से लॉग आउट करेंगे। सो अब ये डैशबोर्ड पे नहीं जा रहा है, क्यों? सो बेसिकली ये काम क्यों नहीं कर रहा था, ठीक है। देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सब चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पर देखो कंडीशन में, ये लॉगिन के अंदर में यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है बैकएंड से, उसका जो डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट रोल इक्वल टू सेलर है, तो ये डैशबोर्ड पे पहुँचा दो। ठीक है, तो ये जो हम कोड यहाँ से कॉपी किए थे, तो ये तो ई कॉमर्स बनाए थे, तो यहाँ पर सेलर हमने नाम रखा था, तो यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है, इसीलिए ये डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट नहीं करा रहा है। तो यहाँ पर हमें वर्कर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करने का थोड़ा सा घाटा भी होता है। तो यहाँ पर अब जैसे ही लॉगिन होगा, तो रोल में अगर जो भी रोल मिलेगा उसके हिसाब से ये काम करेगा। अगर ये हमारे यूजर का होगा तो ये होम पेज पे रीडायरेक्ट होगा, जो कि ये वाला है। अगर वर्कर होगा तो हमें डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करा देगा। तो इसको चेक करने के लिए एक लास्ट बार लॉग आउट करते हैं और यहाँ पर @gmail.com, अब सो इस पर क्लिक करें, तो ये देखो हमारा ये वर्कर का खुल गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इस पर क्लिक करेंगे कि एक्सेस हो रहा है, तो वर्कर इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ऐप में आओ, और ये जितने भी इसको भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्रोवाइडर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर प्रोटेक्टेड इसमें ऐड कर देंगे, और तो देखो इस पे अगर क्लिक करेंगे तो ये नहीं जाएगा। मतलब कि जब ये लॉगिन है वर्कर से, तो फिर ये होम पेज पर कैसे रिडायरेक्ट हो सकता है, जबकि होम पेज तो किसी और यूजर का है। तो ऐसे नहीं काम इसमें होगा। तो इसमें भी वर्कर में सेम यही काम करना है। तो इस पर क्लिक करें, तो इस पर आ गए। तो इसमें प्रोटेक्टेड का यूज शायद नहीं किए हैं, तो हाँ नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ पर भी प्रोटेक्टेड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन के रेडी हो गया।
होम पेज पे जाओ या कहीं पर भी जाओ तो नहीं जा सकते हो, डैशबोर्ड पे रहोगे, ठीक है। बाकी लॉग आउट करोगे तो ये सीधा चला जाएगा। इस नेव बार को हटा भी सकते हो, ठीक है। इसका कोड हम आपको दिखा देते हैं। मैंने एक बार ट्राई किया था, तो नेव बार में अगर सॉरी डैशबोर्ड में आएंगे, इसमें हाँ वेंडर में डैशबोर्ड, पेजेस में ओनर, तो इसमें भी डैशबोर्ड, आई थिंक इसमें था या कहीं और था। उसको हेडर एक बार चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। तो हाँ देखो, बस ये कोड है। अगर सेलर मिलेगा तो सेलर खुलेगा, तो ये हेडर हमारा हट जाएगा। तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखो होगा क्या। इसमें हेडर में आएंगे, तो हेडर में आने के बाद बस यहाँ पर इसको नीचे पेस्ट करना है और यहाँ पर वर्कर, तो सेलर है, रोल है, तो रोल भी लोकल स्टोरेज से हमें लाना पड़ेगा। तो रोल भी लाते हैं और इसको कहीं पर पेस्ट करते हैं। तो अब यहाँ से चेक करेंगे तो देखिए हमारा हेडर चला गया, ठीक है। तो इसको रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, तो फिलहाल के लिए हम इसको हटाएंगे, लास्ट में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ताकि अभी फिलहाल हमें लॉगआउट वगैरह करना हो तो अभी इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर एक लॉगआउट का बटन ऐड कर सकते हो, तो इससे मतलब इस हेडर से मतलब नहीं रहेगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया, रोल बेस हमारा ऑथेंटिकेशन बन चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो और यहाँ पर हमारा जो भी है वहाँ पर के जो कि काजल का है, तो यहाँ पर नेम भी आ रहा है।